हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावे यूपीडी के पास में मैं आ रही हूँ। बड़े दावे हर क्षेत्र में भारतीय जनता जनता पार्टी जो है अपने आप को खरा पाती है। इसी को लेकर के उनका कहना है कि इन्हीं सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो है लोगों के पास जा रही है, और 2022 में फिर से एक बार सरकार बनाने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी किस तरह से देख रहे हैं? फिर मैं आ रही हूँ आशीष सैनी जी आपके पास। देखिए रितिका जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार केंद्र के कार्यों को तो गिना रही है, मगर अपने राज्य के कार्यों को गिनाने में असफल महसूस हो रही है। उत्तराखंड में अब चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में भाजपा ने जो वादे पिछले 4.5 वर्ष पहले सरकार बनाते हुए कहे थे कि हमको अगर सरकार जनता बनाने का मौका देगी तो हम उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर काम करेंगे। देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी विकट समस्या है कि पलायन कैसे रोके, रोजगार कैसे दिया जाए, और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पहाड़ में विकास का कैसे ताना बाना बुना जाए, जिससे इस राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्र जो सबसे ज्यादा भूभाग है हमारा, वहां खुशहाली हो। इस पर कहीं काम होते हुए दिखा नहीं है। अब आता है कि अब चुनाव के समय पर हम किसको मुद्दा बनाएंगे। हम क्षेत्रीय दल के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को जनता के बीच में हम लेकर जरूर जाएंगे। हम बताएंगे जनता को कि भाजपा ने जो वादे किए थे, 50,000 नौजवान को प्रतिवर्ष नौकरी देना, वो नहीं किया। लोकायुक्त कानून लागू करना नहीं हुआ। कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। राज्य की संपत्ति जो उत्तर प्रदेश में गिरवी रखी है वो छुटनी चाहिए। लाखों करोड़ की संपत्ति है, वो आज तक हमारी परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश छोड़ नहीं पा रहा है, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम जनता को बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य के जो बुनियादी सवाल थे, चाहे वो बोली भाषा को सम्मान दिलाने का हो, चाहे उत्तराखंड की राजधानी, स्थायी राजधानी बनाने का मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता के बीच में झूठ बोलती है। देखिए, किसान सम्मान जो केंद्र की योजना है, आप सोचिए रितिका जी, इस महंगाई के दौर में जब गैस 950 रुपए का हो, पेट्रोल 105 रुपए का हो, खाने का तेल 225 रुपए का हो, 60 रुपए किलो गोभी हो, 90 रुपए किलो टमाटर हो, दालों का रेट 200 रुपए 250 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे महंगाई, कमर तोड़ महंगाई में ये भारतीय जनता पार्टी जनता को कह रही है कि हमने किसानों का सम्मान किया 500 रुपए महीना देकर। आप सोचिए, क्या 500 रुपए में गैस का सिलेंडर आ जाएगा? महंगाई में दालें खरीद लेंगे? क्या उत्तराखंड का विकास ये 500 रुपए में किसान अपने परिवार का विकास कर लेगा? इन तमाम चीजों पर भाजपा के झूठ को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और अब सवाल होता है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल को जनता ने सत्ता दी तो यूकेडी क्या करेगी? हमारा ये कहना है कि यहाँ के मूल निवासी, उनको पानी, बिजली, रोजगार, स्वरोजगार में पूर्णतः छूट देकर उनको सबसे पहले धरती पुत्रों को इन चीजों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक परिवार को सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। दूसरा काम हम करेंगे, जो किसान हैं हमारे, जो खेती से दूर हो चुके हैं जंगली जानवरों के कारण, हम वन अधिनियम में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे, राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे और वन अधिनियम में परिवर्तन कराएंगे। किसान को खेती से जोड़ने के लिए 200 रुपए रोज किसान को हम किसान निधि के उसमें रूप में देंगे, ताकि वो हल लगाए, 200 रुपए पाए। हमारे जो गांव में महिलाएं हैं वो अपने परंपरागत काम करें, जैसे भेड़ बकरी गाय, ये अपना जो काम है करें, उसमें महिलाओं को भी 200 रुपए। ये इसलिए नहीं देंगे कि हम कोई उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस राज्य को पलायन से बचाने के लिए गांव के अंदर खेती से किसान को जोड़ना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक प्लान हमारा होगा कि हम वहां के लोगों को इस तरह की प्रोत्साहन राशि के साथ जोड़ेंगे, ताकि वो अगर उनको 5, 7, 6 हजार रुपए महीना उनके घर में जाएगा तो वो अपनी खेती भी करेंगे और अपना बच्चों का लालन पालन करेंगे। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के में सुधारीकरण करेंगे, स्वास्थ्य में सुधारीकरण करेंगे। अगर जनता हमारे इन बुनियादी चीजों पर समझ भी रही है, जान भी रही है कि ये राज्य आंदोलनकारी पार्टी रही है, इसने राज्य के लिए संकल्प लिया, तो हमारी ही जिद थी कि ये राज्य बना। नहीं तो भाजपा कांग्रेस तो राज्य विरोधी पहले भी थी। 1952 से उत्तराखंड राज्य की बात चल रही है। तो हम उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को
हर उस सुविधा से जोड़ने का काम करेंगे जिससे उत्तराखंड के अंदर खुशहाली आए। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम इसके इतर जो होगा वो ये होगा कि हम भू कानून को सख्ती से लागू करेंगे। वो इसलिए लागू करेंगे कि जब हमारी जमीन बचेगी तभी हमारी खेती होगी, तभी हमारा समृद्ध विकास होगा। ये राष्ट्रीय पार्टियां विकास के नाम पर हमारी जमीनों को, बेहद कीमती जमीनों को बेच रही है, जिस कारण किसान भूमिहीन हो रहा है, वो चाहे मैदान का हो चाहे पहाड़ का हो। हम किसान को भूमिहीन होने नहीं देंगे, यहाँ के मूल निवासियों की जमीनें बचाएंगे। ये हम काम बड़ी सख्ती से सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे ठीक है। और जनता इस बात को समझ रही है। मैं खत्म कर रहा हूँ रितिका जी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने का हम काम करेंगे, ताकि उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में भी छोटे छोटे उद्योग लग सकें, जिससे वहां के लोग स्वरोजगार, रोजगार कर सके और अपने घर का विकास कर सके। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं वहां 80% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का बात करेंगे। जो फैक्ट्रियां पैकेजिंग के नाम पर उत्तराखंड के जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उन फैक्ट्रियों को या तो बंद करवाएंगे या उनको कहेंगे कि आप पैकेजिंग का काम बंद करिए, आपको यहाँ पर जो सुविधाएं मिली है, फैक्ट्री चलाने के लिए सुविधाएं मिली हैं, आप हमारे लोगों को वहां रोजगार दीजिए। हम उन तमाम बुनियादी चीजों पर काम करेंगे जिससे उत्तराखंड का जनमानस प्रभावित होगा, लाभान्वित होगा। वो किसी जाति धर्म का हो, हमें को इससे कोई ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि उत्तराखंड में कौन किस जाति का रह रहा है। हाँ, उत्तराखंड के मंदिरों को सुदृढ़ करेंगे, देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करेंगे, अपने पंडों को हक हम उनको दिला के रहेंगे। हम उन तमाम बुनियादी चीजों पर काम करने की बात कर रहे हैं जिससे जनता प्रभावित हो रही है। मैं ठीक मेरे है, मैं क्षेत्र बैठ के आऊंगी अंदर, आपके पास। देखिए एंड कर रहा हूं, मैं हम्म। उत्तराखंड के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। वहां के पुलों का बनाना, जैसे सिंगताली पुल हो गया, बीन नदी का पुल हो गया, जुआ का पुल हो गया, तमाम ब्लॉक से जोड़ने वाली सड़कों को जोड़ने का काम करेंगे और जिन्होंने विधायक निधि का दुरुपयोग किया उन पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की संपत्तियां लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं। हमारे पास बुनियादी सवालों का एक बहुत बढ़िया नक्शा है जिसके आधार पर हम उत्तराखंड का विकास करेंगे और आप देखेंगे जिस दिन क्षेत्रीय दल को सत्ता मिल गई, प्रत्येक ठीक है। परिवार में रोजगार स्वरोजगार मिलेगा, ये तय मान के चलिए। ठीक है। क्षेत्रीय दल के भी वही मुद्दे हैं जो लगातार जो है राष्ट्रीय पार्टियां भी यहाँ पर कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि जितने भी मुद्दे हैं वो आखिर सत्ता में आने के बाद आखिर क्यों ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। यूकेडी आखिरकार इतने पीछे क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगी बाद में। आशीष सेनी जी, आपके पास में मैं आ रही हूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावे, वही एक दर्शक का कमेंट है, उस कमेंट को भी एक बार ले लेते हैं। युवा मुख्यमंत्री धामी